यूँ तो हम में से हर कोई शांति व सुकून से रहना चाहता है, लेकिन जब बारी आती है दूसरों की तो हम जज बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुने, हमारा कहना माने। अरे, जब आप किसी की बात नहीं मानते, तो आप जब किसी के कहने पर नहीं चलते, तो दूसरा भी वही चाहता है। फिर वो आपकी बातें कैसे मानेगा? और यहीं से मनमुटाव शुरू होता है। यहाँ हर ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और अगर एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे ताकतवर व्यक्ति से मिलता है तो वहाँ तकरार शुरू होते हैं, तो दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है। लेकिन इस ताकत या इस द्वंद्व का क्या महत्व? इसका महत्व तो तब होता जब हम सदैव के लिए यहाँ जीवित रहते, पर जब हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो एक दूसरे से हिंसा, एक दूसरे से तकरार, एक दूसरे से नफरत करने का क्या महत्व? यही माया का खेल है जो मनुष्य को समझ नहीं आता, और जिसने समझ लिया, समझो उसका जीवन बदल गया। परंतु फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सब बातों को जानते हैं, पर इन सब बातों को मानना नहीं चाहते। वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, किंतु वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाना इतना सरल भी नहीं। उनके लिए हमें योग करने होंगे, संयमित जीवन जीना होगा, हिंसा, क्रोध, लोभ, माया से दूर रहना होगा। और ये तभी संभव है जब हम ध्यान में उतर जाएंगे, जब हम खुद को परमात्मा को पूरी तरह से सौंप देंगे। हम अगर ठीक से देखेंगे तो अपने दुखों का कारण हम स्वयं ही हैं, पर फिर भी स्थिति को कंट्रोल कर पाना हमारे बस में नहीं होता। इसलिए तो परमात्मा भी हमसे नफरत नहीं करते। परंतु ऐसा भी नहीं है कि जीवन जीने के लिए मनुष्य को इन सूत्रों का पालन करना ही पड़े। इस जीवन में भगवान ने सबके पास दो विकल्प दिए हैं। पहला, कि वो इस दुनिया के माया जाल को समझ ले और संयमित जीवन जिए। दूसरा, कि वो इस माया जाल को स्वीकार कर जीवन के साथ चले। कुछ लोग हैं जो माया जाल के साथ रहकर जीवन जीना चाहते हैं। वैसे लोग शौक से जिए माया जाल में, परंतु ध्यान रहे, अगर आप माया जाल के साथ जीवन स्वीकार कर रहे हैं तो आप सुख के साथ आपको दुख का भी भोग करना होगा। फिर आप जिंदगी से ये नहीं कह सकते कि जीवन कितना कठिन है। सब अपने जीवन में माया जाल से पूर्ण जीवन का ही चयन करते हैं, लेकिन जब माया जाल की मार पड़ती है तो कोई भी इस जीवन को स्वीकार नहीं करता। तब सबको यही लगता है लाइफ बुरी है। तब हर कोई माया की मार से बचने के लिए मौत का ही चयन करता है। लेकिन कोई भी मनुष्य इस माया को काटना नहीं चाहता। कोई भी मनुष्य इस माया जाल को भेदना नहीं चाहता, क्योंकि सबको जिंदगी के रहस्य का हल सस्ते में ही चाहिए। लोग इस मार से बचने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले हैं, पर कोई भी अपने जीवन को माया के मार को समझने में नहीं लगाना चाहता। लोग अपनी जिंदगी तो दांव पे लगाना चाहते हैं, बट जिंदगी को दांव पर लगाकर माया को समझना नहीं चाहते। हम सब अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। हम सब भगवान से शिकायतें करते हैं,
पर इस जीवन के रहस्य को कोई नहीं समझना चाहता। कोई बहुत बिरला ही होगा जो जीवन के इस रहस्य को समझना चाहता होगा, और वह विरला ही इस माया के मार को काट पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी को समझना चाहता है। आइए समझते हैं ये माया जाल क्या है। माया जाल वो है जो नहीं है, अर्थात माया जाल का कोई वजूद नहीं, फिर भी ये है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हवा होती है, हवा के होने का वजूद भी नहीं होती। सांस होती है पर सांस के होने का वजूद भी नहीं होता। क्या हम हवा को, सांस को देख पाते हैं? नहीं, हम इन्हें देख नहीं पाते, अर्थात ये नहीं है। लेकिन हवा तो हमें लगती है, और श्वास के होने के कारण ही हम जीवित रहते हैं। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हवा और सांस का वजूद है। ये माया भी ठीक उसी प्रकार होती है। क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष इसके शस्त्र होते हैं। कोई भी संसारी इस क्रोध, लोभ, हिंसा के चक्कर में आसानी से आ जाता है, और जहाँ ये होती हैं वहाँ सिर्फ अपना ही हित करना चाहती हैं। और ये हर मनुष्य के जीवन में होती हैं, अर्थात जहाँ ये दो मनुष्य मिलते हैं, जहाँ ये होती हैं वहाँ तकरार हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध, लोभ, हिंसा जहाँ होते हैं वहाँ सिर्फ अपना ही भला करती है। तात्पर्य, जिस मनुष्य के पास ये होती है उसका भला ही करती है। इसका मतलब ये सिर्फ जिसके पास होती है उसका भला ही करती है, और अगर ये दो लोगों के पास है तो जाहिर सी बात है दो लोग अपना भला ही सोचेंगे। और अगर दुर्भाग्यवश ये दो व्यक्ति एक ही घर के सदस्य निकले और दोनों के पास माया जाल के शस्त्र हैं, तो दोनों ही अपने भले के चक्कर में एक दूसरे का विनाश कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अकेला नहीं जाएगा, अपने साथ माया जाल का शस्त्र लेकर जाएगा। और इसी के मध्य एक और चीज भी है जो माया जाल की मदद करती है, और वो है कर्मफल। ये भी मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे फल देना आरंभ करती है। ये उसको वैसे ही फल देती है जिसने जैसे कर्म किए होते हैं, अर्थात अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। और जब ये माया और कर्म फल मिलकर मनुष्य पर हावी होते हैं, तब मनुष्य को ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है। वह मनुष्य जीवन का त्याग करना चाहता है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन का त्याग ना करे, थोड़ा रुक जाए और थोड़ा रुक कर वो अपने जीवन को देखे और सोचे कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अपने पूरे जीवन पर गौर करे, तो शायद जीवन के कुछ तारों को जोड़ पाएगा। बाकी के तार ध्यान के माध्यम से जोड़ लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए भी मनुष्य को धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो धैर्य के साथ ही आगे बढ़ सकता है।